साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों, चना और गेहूं के बारे में। लेकिन साथियों उससे पहले आपसे वही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों की आवकों का जो दौर है वो उसमें गिरावट देखी जा रही है। उधर सरकारी समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, जिसके चलते सरसों में एक स्टेबिलिटी की स्थिति बनती हुई प्रतीत होती है। साथियों जैसा कि हमने अनुमान जताया था कि आगामी दौर के अंदर सरसों में अच्छे सुधार के संकेत देखने को मिलेंगे और निरंतर रूप से सरसों के अंदर सुधार की स्थितियां देखी जाएंगी। साथियों हमने जैसा कि अनुमान दिया था उसके अनुरूप सरसों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जल्द ही सरसों 5300-5400 रुपए के स्तर को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन साथियों इसमें जिस प्रकार की स्थितियां रहेंगी उसमें अभी बड़ी कोई तेजी या वैसी स्थितियां नहीं है, लेकिन गिरावट के दौर के लिए हम पहले से ही आपको निश्चित रूप से आगाह कर चुके हैं कि अब इसमें गिरावट वाली स्थितियां सरसों के अंदर आगामी दौर में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, करेक्शन इसमें आते जाते रहेंगे, उसके लिए 25 घटेंगे तो 50 की इसमें निश्चित रूप से रिकवरी भी देखने को मिलेगी। साथियों अब चर्चा करते हैं गेहूं के बारे में। तो सरकार का जो गेहूं खरीद का जो इस बार का लक्ष्य है उसको संभवतः सरकार किस प्रकार से पूरा करेगी ये तो आगामी दौर में देखने वाली स्थिति होगी। लेकिन कांटे लग चुके हैं और समय से पहले कांटे लगाए जा चुके हैं और सरकार जो है अच्छे खासे दावे भी खरीद के कर रही है। लेकिन साथियों मंडियों के भाव भी जो चल रहे हैं गेहूं के अंदर वो समर्थन मूल्य के लगभग बराबर समानांतर स्थिति में है, जिसके चलते सरकार को उस मात्रा में गेहूं की मिलना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। लेकिन साथियों सरकार ने अपने हाथ पैर भी हिलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सरकार ने पोर्टल तैयार कर दिया है। पोर्टल पर स्टॉक लिमिट लगा दी है, जिस पर आपको हफ्ते के हफ्ते आपको अपडेटेशन देना पड़ेगा अपने यहाँ कि इतना मेरे पास स्टॉक है, यानी कि उसमें मिलर है, ट्रेडर है, स्टॉकिस्ट है, इन सबके अलग अलग जो उन्होंने मूल्यांकन तय कर रखे हैं। साथियों निश्चित रूप से जब पिछली बार गेहूं 2200 रुपये बिका था तो आगे चल करके 2700 रुपये भी गेहूं बिका है और सरकार के काफी प्रयास रहे, लेकिन सरकार तेजी रोकने में नाकाम रही। वैसा ही प्रतीत इस बार भी होता है साथियों कि गेहूं के अंदर जो तेजी की स्थितियां हैं उन्हें रोकना नामुमकिन ही प्रतीत होता है। अब बात करते हैं साथियों चने के बारे में। तो चने की स्थितियां भी उसी प्रकार की बनी हुई है, क्योंकि दाल दलहन के अंदर सरकार ने पहले से स्टॉक सीमाएं लगाई हुई हैं और सरकार निश्चित रूप से चने की खरीद कर रही है और नाफेड के पास पहला भी चना पड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो आगामी दौर में जो स्थितियां हैं सरकार दाल दलहन की तेजियों को रोकने के लिए पर्याप्त स्टॉक अपने यहाँ करने की भरपूर प्रयास करेगी, जिसके चलते साथियों उसी स्थितियों के हिसाब से आगामी बाजार के भाव यानी कि बाजारों की स्थितियां तय होंगी। साथियों निश्चित रूप से जून में चुनाव हो जाएंगे संपन्न, उसके बाद सरकार बनेगी और नई सरकार के गठन के बाद ही आगामी दौर की स्थितियां संभवतः बाजारों की तय होंगी, जिसके चलते बाजारों के रुख या प्रदर्शन करते हुए प्रतीत होंगे। साथियों वैसे तो ये वर्ष जो है खाद्यान्न के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की तरह विश्व में खाद्य मांग आपूर्ति में बड़ा अंतर है। दूसरा यूक्रेन और रशिया युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, जिसके चलते भी खाद्य मांग आपूर्ति में बड़ी स्थितियां यानी कि गहरी खाई प्रतीत होती है। साथियों आगामी दौर निश्चित रूप से अच्छे उठाव और उछाल का रहेगा, ऐसी संभावनाएं प्रतीत होती हैं, ऐसा भी हमारा अनुमान है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।